भगवान की अष्ट पटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया, ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्ट पटरानियां अष्ट प्रकृति हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर पंचभूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के पंचभूत कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूत बाहर के हैं, और भीतर के 4 होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3 बाहर के 5 हो गए कितने? 8। तो भगवान की अष्ट पटरानियां, यमुना जी जल तत्व है, सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे पंच तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आप ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, और मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति है और ना ही पत्नियां हैं, वे परमात्मा है, और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए, हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई, ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, ब्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना, ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अग्मर्षण का जल भी छोड़ते हैं, सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए, भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए, और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देखकर के गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती, सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है, इस दीन तो बन ही नहीं पाता। जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था तो वो छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवाते हैं, गोल्फ कार मंगवाते हैं, उसमें बैठ के आप छोटी गली, उसमें नहीं सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं नहीं चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े, दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आगे सीधे मंच पर विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। लगता सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं हमारे लाला को जहां में सुख मिले। क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए? ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सदैव घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जब करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है।